बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, इसको हम क्या है इसके फिगर से ही समझेंगे कि क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और वो यहाँ से इसको बैलून को देखती है तो उसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये बैलून उड़ के थोड़ा आगे चला जाता है, उसके बाद में फिर एंगल बनता है 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री इसका एलिवेशन एंगल है, थोड़ा सा ही ज़्यादा हो जाए, और ये यहाँ पर चला जाता है, इसका एंगल इतना है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो बैलून की डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी है। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास ये वाली हाइट है 88.2 मीटर, लड़की की हाइट 1.2 मीटर। तो लड़की यहाँ से एंगल बना के देख रही है, तो इसकी जो हाइट होगी हम इस टोटल हाइट से इसकी हाइट को माइनस कर देंगे, क्योंकि आंखें तो यहाँ से शुरू यहाँ से देख रही है ना वो, तो इसकी हाइट को हम माइनस कर देंगे। तो 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 87 मीटर। तो जो हाइट लेंगे हम, एक्चुअल में जो हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, वो हम 87 मीटर यूज करेंगे। ठीक है, इसकी 87 है और AD की हाइट भी 87 होगी। इनको नेमिंग कर दे रहे हैं ABCD और E। ठीक है, ये D है, ये D है, ABCDE। ठीक है, अब हमारा प्रोफार्मा क्या रहेगा, क्योंकि हमें निकालनी है CD की लेंथ। तो CD कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे EC कितना है, उसके बाद हम निकालेंगे ED कितना है, फिर हम क्या करेंगे उस EC में से ED को माइनस कर देंगे तो CD की हाइट निकल आएगी, CD की लेंथ निकल आएगी। जो CD की लेंथ होगी वो ही A और B बैलून के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है बेटा, तो मैं ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल ADE अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा AD अपॉन बेस कितना है AD अपॉन ED इक्वल टू 1060 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा है नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन भी साइन कॉस्ट है, तो P अपॉन B किस में आता है, 10 में आता है, किस में आता है 10 में। 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होती है ना। और AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 87 अपॉन ED इक्वल टू √3 ठीक। अब ED √3 इक्वल टू 87 एंड ED इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब क्योंकि √3 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट में नंबर को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ED हमारा आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3 एंड 3 से 87 को हम कट कर देंगे, तो कितने टाइम कटेगा, 3 2 जा 6, 27 3 9 जा 27 √3 मीटर। तो ये बेटा ED की लेंथ आ गई, किसकी लेंथ आ गई ED। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब हम अनदर ट्रायंगल ये क्या बी लिया था ना बेटा, चला BCE इन ट्रायंगल BCE। ठीक, अब BCE अब इस वाले ट्रायंगल में भी हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है 87 मीटर। तो इन ट्रायंगल BC अपॉन EC क्या है पूरा। अच्छा, हमने इसमें पूरा क्यों लिया है, क्योंकि ये वाला 30 का एंगल यहीं से बन रहा है पूरा, है ना। इस वाले ट्रायंगल में 60 था, इस वाले ट्रायंगल में 30 था, तो 10 30 लूंगी मैं। कितना लूंगी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, एंड BC मेरे पास है 87 अपॉन EC, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। क्यों कर रहे हैं, EC फाइंड करने के लिए। EC मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई √3। ठीक है बेटा, EC इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 87 √3 मीटर। अब मैंने पहले कहा था कि हमें बैलून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि DC निकालनी है। तो DC मेरा कैसे निकलेगा, अगर मैं EC यानी पूरी लेंथ EC इस पूरी लेंथ से माइनस कर देती हूँ ED, तो मेरे पास DC की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो पूरी लेंथ मेरे पास कितनी आई थी, EC की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 87 √3 माइनस ED 29 √3। ठीक बेटा, अब कितना आ गया 57 आया ना, बताओ बेटा 58। ठीक है, 58 √3 बस हो गया।